हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको 44 साइज़ के सिंपल सूट की कटिंग बताने वाली हूँ। तो मैंने ये मेजरमेंट्स लिए हैं, आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कपड़ा लिया है 2 मीटर और इसको 4 पार्ट्स में रखा हुआ है, फ्रंट और बैक पार्ट की कटिंग के लिए। और अगर आपको देखना है कि कपड़ा कैसे फोल्ड करना है तो वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब यहाँ ऊपर ये देखिए, यहाँ से ये जो ओपन वाली साइड हमारे कपड़े की और यहाँ नीचे से फोल्डेड वाली साइड है, तो ओपन वाली साइड से हम मार्किंग करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले लेंथ के लिए निशान लगाना है। तो जितनी भी आपको कुर्ती की लंबाई चाहिए उससे आप 2 इंच बढ़ा के लीजिए। मुझे 37 इंच की लंबाई चाहिए, तो 2 इंच बढ़ा के मैंने 39 इंच की यहाँ पे कपड़ा लिया है। अब यहाँ फोल्डेड वाली साइड से अंदर को हमें शोल्डर्स यानी कि तीरा के लिए निशान लगाना है। अगर आप बिगनर हैं तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ। देखिए, हमारा जो शोल्डर मेजरमेंट है वो हमारा कुर्ती या फिर ब्लाउज जिसका भी है, बैक नेक कितना गहरा है या कितना छोटा है उस हिसाब से हमारा बदलता रहता है। तो मेरी कुर्ती का जो बैक नेक है वो 7.5 इंच का डीप है, उस हिसाब से मैं यहाँ पे शोल्डर का मेजरमेंट ले रही हूँ 7 इंच का। और बाकी के मेजरमेंट्स के लिए आपको कितना लेना है उसका चार्ट मैंने स्क्रीन में दे दिया है। अब यहाँ पर से नीचे को हमें आर्म होल के लिए निशान लगाना है। तो आर्म होल का मेजरमेंट मैं ले रही हूँ 7.5 इंच का। 7.5 पर निशान लगाया। अब इन दोनों पॉइंट्स को सीधी लाइन से ज्वाइन कर देना है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा नज़दीक से आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए, यहाँ पे अब हमें बस्ट के लिए यानी कि चेस्ट के लिए निशान लगाना है। तो जितना भी आपका बस्ट साइज़ है उसको 4 से डिवाइड करें और आधा इंच की लूजिंग ऐड करें। ये 44 साइज़ की कुर्ती है तो 11.5 इंच पे मैं यहाँ पे निशान लगा रही हूँ। अब इसको आर्म होल वाले पे सीधी लाइन से ज्वाइन कर देना है। अब कमर के लिए निशान लगाना है, तो उसके लिए पहले हम शोल्डर से 15.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे। अब यहाँ पर हमें कमर का मेजरमेंट लेना है। तो जितनी भी आपकी कमर है उसका चौथाई भाग करिए और आधा इंच की लूजिंग ऐड करिए। तो मेरी कमर है 40 इंच की, तो इस हिसाब से मैं यहाँ पर 10.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ। अब हमें हिप मेजरमेंट के लिए निशान लगाना है। तो वो यहाँ शोल्डर मेजरमेंट से हमारा 21 इंच पे आएगा, तो 21 इंच पे हम यहाँ पे निशान लगाएंगे। और अब यहाँ पर हमें हिप का मेजरमेंट लेना है। तो जितना भी आपका हिप साइज़ है उसको 4 से डिवाइड करें और आधा इंच की लूजिंग ऐड करें। तो मेरे मेजरमेंट में हिप साइज़ है 48 इंच का, तो इस हिसाब से मैं 12.5 इंच पे यहाँ पे निशान लगा रही हूँ। अब तीनों पॉइंट्स को हमें सीधी लाइन से ज्वाइन कर देना है। इनको ज्वाइन करने के बाद साइड में हमें 1.5 से 2 इंच का सिलाई मार्जिन लेना है और इसको भी सीधा कर देना है। आर्म होल वाली लाइन को भी हम सीधा ज्वाइन कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे आर्म होल बनाना है। तो ये जो आर्म होल वाली लाइन है यहाँ पे इंच टेप को रखेंगे और इंच टेप को बिल्कुल सेंटर से फोल्ड करना है और निशान लगाना है। अब ये जो निशान लगाया इससे अंदर की तरफ को 2 पॉइंट यानी कि 0.25 इंच पे हम एक निशान लगाएंगे। और यहाँ जो कॉर्नर है यहाँ से बाहर की तरफ को 1 इंच यानी कि 1 इंच पे निशान लगाएंगे। अब इन पॉइंट्स को मिलाते हुए हमें आर्म होल का शेप बनाना है। तो पहले यहाँ वाले पॉइंट पे मैं इस तरह से सीधी लाइन हमें खींच देनी है ऐसे करके। और अब थोड़ा सा नीचे लाते हुए हल्का सा घुमाव देते हुए हमें यहाँ पे फ्रंट का आर्म होल कर्व बनाना है। तो फ्रंट का आर्म होल कर्व बन गया। अब बैक का बनाना है। तो ये सेंटर वाला पॉइंट तो ऐसा ही रहेगा। अब बस यहाँ कोने से हमें बाहर की तरफ को 1.25 इंच पे निशान लगाना है। और अब ये सेंटर वाले पॉइंट को इस तरह से मिलाते हुए हमें यहाँ पे बैक का आर्म होल कर्व बनाना है। तो ये हमारा बैक का आर्म होल कर्व बन गया है और ये अंदर वाला फ्रंट का है। अब देखिए, जो शोल्डर पट्टी है ये बड़े साइज़ की कुर्ती है ना, तो शोल्डर पट्टी भी थोड़ी चौड़ी लेनी है। तो 3 इंच की मैं यहाँ पे शोल्डर पट्टी ले रही हूँ। अब हमें यहाँ पे सिलाई मार्जिन भी लेना है। तो अगर आप कुर्ती की ये जो नेकलाइन है ये सीधे यहीं पे कपड़े में ही कट करेंगे तो आपको 1 इंच का सिलाई मार्जिन लेना है, दोनों तरफ से आधा आधा इंच का दबाने के लिए। और अगर आपको जो नेकलाइन है वो बुकरम में कट करना है, कुर्ती में नहीं कट करना है, तो आप यहाँ पे सिर्फ आधा इंच का सिलाई मार्जिन लेंगे। तो मैं यहाँ पर जो कपड़ा है इसी में नेकलाइन कट कर रही हूँ, तो इसलिए 1 इंच का मैं यहाँ पे सिलाई मार्जिन ले रही हूँ। अब फ्रंट नेक की गहराई आपको कितनी चाहिए देखिए, उस हिसाब से निशान लगा लीजिए। मुझे 7 इंच की चाहिए तो मैंने 7 इंच पे निशान लगाया। और अब देखिए, यहाँ पर इसको सीधा कर देना है। इसके बाद ये चौड़ाई आ रही है लगभग 2.25 इंच की, तो यहाँ पे 3 इंच पे निशान लगा लिया। अब दोनों को सीधी लाइन से हमें ज्वाइन कर देना है। उसके बाद जैसे भी आपको नेकलाइन का शेप चाहिए उस हिसाब से आप यहाँ पे शेप बना लीजिए। मैंने राउंड शेप की नेकलाइन बनाई है। अब जो बैक नेक है वो डीप कितना लेना है, तो मैं 7.5 इंच का ले रही हूँ। 7.5 इंच पे निशान लगाया और इसको भी सीधा कर देना है। इसके बाद यहाँ पे बैक पार्ट की भी नेकलाइन हमें बना लेनी है। तो ये नेकलाइन बन गई है। अब हमें यहाँ पे आधा इंच का शोल्डर डाउन करना है। देखिए, थोड़ा सा शोल्डर पे निशान लगाया आधा इंच लगभग पे और इसको यहाँ पर इस तरह से टेढ़े में ज्वाइन कर दिया। तो ये शोल्डर डाउन भी हमारा हो गया है।
ऊपर की मार्किंग हो गई है, बॉटम के लिए निशान लगाएंगे। तो जितना आपने हिप मेजरमेंट लिया है सेम उतना ही हमें बॉटम में भी लगाना है, क्योंकि ये स्ट्रेट कुर्ती है। तो 12.5 इंच पे निशान लगाया। अब बाहर की तरफ को 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन ले लेना है। अब इन दोनों को ऊपर हमें सीधी लाइन से ज्वाइन कर देना है। तो ज्वाइन कर दिया है, मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब कटिंग करनी है। तो सबसे पहले हम बैक वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। तो बैक वाले पार्ट का आर्म होल कट करना है पहले, और बाकी का सेम मार्किंग के ऊपर कट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने कटिंग कर ली है। नेक लाइन को अभी कट नहीं करेंगे। अब हमें इसका जो कुर्ती का ऊपर वाला हिस्सा है एक पार्ट को हम हटाएंगे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो नेक लाइन है वो चौक का निशान आ गया है। तो बैक वाले पार्ट की नेक लाइन को मैं डार्क कर ले रही हूँ यहाँ पे। अब देखिए ये जो पार्ट है हमारा हटा है, इसको ऐसे ही रहने देना है, और जो बीच वाला है सिर्फ इसकी हमें नेक लाइन को कट करना है। तो ये हमारे बैक वाले पार्ट की देखिए नेक लाइन और आर्म होल सब कट हो गया है। बैक वाले पार्ट को मैं अलग हटा दे रही हूँ। अब ये वाला जो हिस्सा है इसको वापस से ऐसे मिला के रखना है, और मिला के रखने के बाद अब इसकी हमें फ्रंट आर्म होल को और नेक लाइन को कट करना है। ये नेक लाइन कट हो गई और ये आर्म होल भी मैंने यहाँ पे कट कर लिया है। अब स्लीव के लिए पहले हमें आर्म होल को मेजर करना है। तो नज़दीक से दिखा देती हूँ। ऊपर से तो देखिए आधा इंच का पहले सिलाई मार्जिन जाएगा। उसके बाद ये जो कॉर्नर है यहाँ से थोड़ा सा अंदर को रखते हुए, जितना आप सिलाई में दबाएंगे उतना अंदर को रखिए, और फिर आर्म होल को मेजर कर लीजिए। तो ये मेजर करने के बाद आया है 12.5 इंच का। इसको एक जगह पे लिख लेना है हमें। अब बैक वाला पार्ट लेंगे, और बैक वाले पार्ट में भी देखिए ऊपर की तरफ से तो आधा इंच का सिलाई मार्जिन जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा कपड़े से अंदर को इंच टेप रखते हुए इसका भी हमें आर्म होल को मेजर कर लेना है। तो मेजर करने के बाद ये आया है 12.25 इंच का। तो इसको भी हम यहाँ पे लिख लेंगे 12.25 इंच। अब इस हिसाब से हमें स्लीव की कटिंग करनी है। तो स्लीव के लिए मैंने यहाँ पे कपड़ा लिया है, और इसको भी मैंने यहाँ पे 4 पार्ट्स में रखा है। ये स्लीव की लंबाई है। जितनी भी लंबाई चाहिए 1 से 1.5 इंच बढ़ा के लीजिए। अब यहाँ ये देखिए फोल्डेड वाली साइड है और यहाँ से ओपन साइड है। तो जो फोल्डेड वाली साइड है यहाँ से हमें अंदर को पहले 8 इंच पे एक निशान लगाना है, और इस निशान से नीचे की तरफ को हम 4 इंच पे एक निशान लगाएंगे, और इस पॉइंट को हम यहाँ फोल्डेड वाली साइड के कोने में सीधी लाइन से ज्वाइन कर देंगे। अब इंच टेप को यहाँ पे रखना है, और इंच टेप को बिल्कुल सेंटर से फोल्ड करके एक निशान लगाना है। ये निशान लगा लिया। अब इस निशान से ऊपर की तरफ को 0.25 इंच पे हम एक निशान लगाएंगे। 0.25 इंच पे लगाया। अब यहाँ फोल्डेड वाली साइड से 0.75 इंच पे करीब एक निशान लगाएंगे। अब इस पॉइंट को हमें इस पॉइंट पे मिलाना है, हल्का सा घुमाव देते हुए। देखिए इस तरह से हम यहाँ पे इसको ज्वाइन कर लेंगे। इसको मैं डार्क कर देती हूँ थोड़ा सा। ये ज्वाइन कर दिया। अब ये जो कॉर्नर वाला पॉइंट है यहाँ से अंदर को 2 इंच पे एक निशान लगाएंगे, और यहाँ से नीचे को 0.25 इंच पे निशान लगाएंगे, और इस पॉइंट को हमें लाइन को मिलाते हुए इस पॉइंट पे मिलाना है, और फिर यहाँ से हल्का सा घुमाव देते हुए इसको साइड में ज्वाइन कर देना है। और इसको मैं हल्का सा एक स्मूथ सा कर्व यहाँ पे बना ले रही हूँ। तो ये हमारा बैक का आर्म होल कर्व बन गया है। अब फ्रंट के लिए हमें क्या करना है, जो सेंटर वाला पॉइंट है यहाँ से नीचे की तरफ को 0.25 इंच पे निशान लगाएंगे, और इससे अंदर की तरफ को 1 इंच पे निशान लगाएंगे। अब ऊपर से दोनों लाइन के बीच में से हमें लाइन को खींचना है। पहले 1 इंच पे मिलाएंगे, फिर नीचे वाले पे मिलाएंगे, और इसको हल्का सा घुमाव देते हुए साइड में ज्वाइन कर देंगे। और इसको भी इस तरह से मैं यहाँ पे एक स्मूथ सा कर्व बना ले रही हूँ। तो ये हमारा फ्रंट का आर्म होल कर्व है। अब देखिए इस लाइन से बाहर को पहले तो आप इंच टेप ऐसे सीधा रखिए, और उससे थोड़ा सा 2 पॉइंट नीचे पे निशान लगाइए। देखिए इंच टेप सीधा रखना है और 2 पॉइंट नीचे पे निशान लगाना है, और इसको खींच देना है इस तरह से सीधी लाइन। अब पहले हम बैक वाला आर्म होल को मेजर करेंगे। तो इंच टेप को थोड़ा सा लाइन से नीचे रखते हुए इस तरह से हमें मेजर करना है। तो बैक का आर्म होल हमारा आया था 12.25 इंच का। 12.25 पे निशान लगाया, और इस लाइन को हम सीधा ज्वाइन कर देंगे इस तरह से। अब फ्रंट का आर्म होल कर्व मेजर करना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा इंच टेप को नीचे रखते हुए हम इसमें भी फ्रंट का आर्म होल कर्व मेजर कर लेंगे। तो फ्रंट का आया था हमारा 12.5 इंच का। तो ये भी सेम ही लगभग आ रहा है। और अगर आपके उसमें दोनों पॉइंट्स अलग अलग आ रहे हैं फ्रंट और बैक के, तो उसका बीच वाला पॉइंट ले लीजिएगा। मेरा लगभग यहाँ पे सेम ही आ गया है, तो मैं यही पॉइंट लेकर चल रही हूँ। अब इस पॉइंट से अंदर की तरफ को हमें 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन लेना है। तो यहाँ पे हमारी मार्किंग हुई। अब मोहरी के लिए निशान लगाना है। जितनी भी मोहरी है उसका आधा करके निशान लगाइए। तो मैं 6.5 इंच पे लगा रही हूँ, और 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन लिया है। अब अंदर वाले पॉइंट को अंदर पे और बाहर वाले पॉइंट को बाहर पे सीधी लाइन से ज्वाइन कर देंगे।
तो ये हमारी स्लीव की मार्किंग हो गई है। अब पहले बैक वाले आर्म होल कर्व से हम कटिंग करना स्टार्ट करेंगे। इसके बाद इन दोनों पार्ट्स को इस तरह से ओपन करके हम यहाँ पे रखेंगे और अब यहाँ पे जो हमारा फ्रंट का आर्म होल कर्व है इसकी भी कटिंग कर लेनी है। तो ये 44 साइज़ की कुर्ती की कटिंग कंप्लीट हो गई है।